चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ सवाल है वो भी जान लेते हैं कि आखिर वो सवाल क्या उठ रहे हैं। आसिम हारे हैं, शौकत क्यों भड़के हैं? तो शौकत अली जो बयान दे रहे हैं उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि आसिम राजा हारे हैं और शौकत अली भड़के हैं। सपा के लिए मोहरे हैं क्या आजम खान? ये अपने आप में एक सवाल उठ रहा है क्योंकि बड़े सवाल उठाए हैं। एआईएमएम की आजम से सियासी हमदर्दी है क्या? हिंदू प्रत्याशी की जीत हुई है और एआईएमआईएम को तकलीफ क्यों हो रही है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इसी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ आनंद दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अब्बास हैदर जी हैं प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, और आदिल हसन जी हैं प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम से। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आदिल हसन जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। हसन साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? आपकी पार्टी क्या कहना चाह रही है? हार का जिम्मेदार आप सीधे समाजवादी पार्टी के लोगों को कह रहे हैं? अखिलेश यादव जी से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। वो इमरान मसूद साहब का देख लीजिए, सहारनपुर में देख लीजिए, आजमगढ़ में देख लीजिए। जिस आजमगढ़ में उन्हें जिताया था उस आजमगढ़ में ये गए नहीं। उनकी पत्नी चुनाव लड़ती है तो पूरी ताकत लगाते हैं। रामपुर ये गए नहीं, आफरीन के मुद्दे पे बोलेंगे नहीं, सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहते हैं। अखिलेश यादव जी को थोड़ा नेटवर्क इशू है, थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कनेक्टिविटी सही रहे। उसकी आवाज उठाएंगे। हाँ बोलिए, बात रख लीजिए पूरी आवाज। हम मुसलमानों के साथ अगर सुना जाए, मुसलमानों के साथ अगर नाइंसाफी होगी, मेरे लीडरों के साथ नाइंसाफी होगी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हम आवाज उठाएंगे। और ये अखिलेश यादव जी की हार है। इनकी ये क्या अंडर डील हुई है बीजेपी से कि जो हराया गया? आज तक रामपुर में जीतते थे आजम साहब, उनका परिवार से लोग जीतते थे। क्या भाजपाइयों से डील किए थे क्या अखिलेश यादव? ये बताएं। और ये इनकी अहंकार हारेगी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि हार के पीछे पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। यहाँ पर प्रशासन चुनाव लड़ रहा था, धांधली हुई है। समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन जाने में, स्टेट इलेक्शन कमीशन लखनऊ और दिल्ली जाने में इतना पीछे क्यों रहता है? अगर डिंपल जी के यहाँ ये होता तो राम गोपाल हो, शिवपाल हो, पूरा बटालियन, धर्मेंद्र यादव हो, पूरा बटालियन इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना दे देता अशोका रोड पर। यहाँ पर रामपुर में हुआ है तो कहाँ धरना है, कहाँ एप्लीकेशन है? खाली ट्विटर से ट्वीट कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी, उसके साथ नाइंसाफी होती है। कहाँ है अखिलेश यादव? हम वोट देने के लिए नहीं, नजरी बिछाने के लिए। हम हक लेकर रहेंगे और अखिलेश यादव को इस चीज का एहसास होना चाहिए। अब्बास हैदर साहब जवाब दीजिए, कोई डील हो गई थी क्या रामपुर को लेकर? हसन साहब कह रहे हैं। मुझे देखिए पता नहीं ये कौन साहब हैं, लेकिन इनको शायद जानकारी नहीं है और सबको पता है पूरे देश को। पहले दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा, फिर उसके बाद इनकी बात का सीधा सीधा जवाब दूंगा। तथ्यात्मक इन्होंने गलत बात कही है, मैं बताता हूं आपको। देखिए पहली बात यह है कि रामपुर में समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के पास पहले ही जा चुकी है, और जब हम एग्जिट पोल में और उसके बावजूद जब शुरुआती रुझान आ रहे थे तब भी रामपुर सीट जीत रहे थे। इसके बावजूद हमने ये मांग करी थी कि वहां पे दोबारा चुनाव होना चाहिए। देखिए सवाल ये बड़ा नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, कौन सी पार्टी जीती कौन सी हारी। सवाल ये बड़ा है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव होता है। अगर उसमें जनता की सहभागिता ना हो तो फिर जो है कहीं ना कहीं वो पर्व अधूरा रह जाता है। और रामपुर में किस तरीके से आधार कार्ड देख देख कर वोटरों को जाने से रोका गया, वोट नहीं डालने दिया गया, इसकी मानगी ये है कि 63% से घट के मतदान 32% हो गया, यानी कि जस्ट आधा हो गया। ये कभी नहीं हुआ है, ये कभी होता भी नहीं है। तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। हमने चुनाव आयोग से मांग करी और यहां तक कहा है कि हम कोर्ट जाएंगे रामपुर के चुनाव के मसले को लेकर के। इनको जानकारी नहीं है क्योंकि इनके पास जो स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी से आती है, जिनकी एक बी टीम है, ये वही स्क्रिप्ट बोलेंगे। और जिनके बयान पे आप चर्चा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था वो कोई, मुझे बताया गया था किसी और का बयान है, शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया, मैं इस पर बात भी ना करता क्योंकि इतने बड़े नेता नहीं है जिनकी बात की जाए। ये इतने बड़े नेता ना, ये मुसलमानों के नेता है, ना ये हिंदुओं के नेता है, ना ये सिखों के नेता है, ना किसी समुदाय के नेता है। ये देश को तोड़ने वाले नेता है। आप लाइटली ले रहे हैं एआईएमआईएम को, वैसी साहब की पार्टी है और मुसलमानों मुस्लिमों को एक वर्ग को वो रिप्रेजेंट करते हैं। विधानसभा में 119 सीटें
नहीं, मैं बता रहा हूं, तेलंगाना विधानसभा में 119 सीटें हैं। 119 सीटों पे आज तक ये चुनाव लड़े नहीं, 7 सीटें वहां जीतते हैं और पूरे देश में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटों को बांटने का काम करते हैं, ध्रुवीकरण का काम करते हैं, बस इनका इतना काम है। और ये एक ऐसी बात है जो देश का बच्चा बच्चा आज की तारीख में जान रहा है। अभी इनके नेता के पुतले फूके गए थे, अभी जो ये चुनाव नतीजे आए हैं गुजरात में और वहां पे एमसीडी में हमने देखा है, सबके सामने। तो मैं इस पे बात नहीं करना, मेरी आदत नहीं मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करूं, लेकिन अगर ये किसी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता है तो इनको पता होना चाहिए कि किस मर्यादा में रह करके इनको कितनी बात करनी है। ठीक है, इनको ये समझ आनंद दुबे जी, जहां तक रामपुर का सवाल है, अगर आनंद दुबे जी को मौका दीजिए, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद दुबे जी, यहां पर एक नई बहस छेड़ दी है ओवैसी साहब की पार्टी ने। उनके नेता कह रहे हैं कि यहां पर समाजवादी पार्टी आपने नहीं हराया है, समाजवादी पार्टी ने हराया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आपने सुना किस तरह से कह रहे हैं कि वहां पर धांधली हुई है, किस तरह से सपोर्ट किया है लोकल प्रशासन ने। देखिए, ये समाजवादी पार्टी इसको दो तरफ, थोड़ा आवाज में दिक्कत आ रही है, लेकिन दोबारा बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। थोड़ा कनेक्टिविटी में दिक्कत है, आवाज ठीक कराते हम, फिर हम उनसे बात जरूर करेंगे। अब्बास हैदर साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हैदर साहब, आप कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चिट्ठी दी है, लेकिन फिर ये किस तरह की सियासत हो रही है? एआईएमआईएम ये बार बार क्यों परसेप्शन बना रहा है कि आप लोग जो है कुछ कर नहीं रहे हैं? ये सियासत क्या है, रणनीति क्या है, सोच क्या है? आवाज नहीं आ रही है हैदर साहब की भी, तो आज थोड़ी दिक्कत हो रही है। गलत परसेप्शन, झूठा परसेप्शन, ये सिर्फ ये करते हैं। इनको देखिए, अभी ये आपके चैनल पे कह रहे थे कि इन्होंने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी नहीं दी। अभी मैं आपको लेटर दिखा सकता हूं, हाँ, ये तक बयान आया कि हम कोर्ट जाएंगे, ये तक हमने स्पष्ट कर दिया था। ये कह रहे हैं कि देखिए आप चुनाव ही नहीं लड़े वहां पे, ये मसला होने लगता है कौन जीता कौन हारा। इस तरह की जो मसले हैं ना ध्रुवीकरण के, ये इसमें ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इनको एजेंडा देती है। जो इनके पास स्क्रिप्ट आ गई, इन्होंने वेरीफाई भी नहीं किया वो सच है झूठ है, बस इनको बोल देना है आकर के चैनल पे, और उसको लेकर के माहौल खराब करना है, लोगों में दूरियां बढ़ानी, बस इतना इनका काम है। इनका काम, अगर ये वाकई में जनता के सगे होते तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था, कितनी सीटें जीते, जरा बता देंगे हमको, कितनी सीटें इन्होंने भाजपा को जिताने का काम किया, उसकी लिस्ट भी दे दे। ये सबके सामने है, किसी से छुपा नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है, देखिए कि देश जो है, जो हमारा देश है, जो देश की जनता है, जो वोटर है, वो समझदार है, वो जानते हैं उनको कहां जाना है, उनको ये समझ। लेकिन हैदर साहब, आप समझिए इस बात को, अगर ओवैसी साहब की पार्टी नहीं, हैदर साहब, ओवैसी साहब की पार्टी इस तरह से आपके खिलाफ झंडा बुलंद करेगी तो आगे आने वाले अभी बहुत लड़ाइयां हैं, बड़े चुनाव भी सामने हैं हमारे, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि एक तबका जो है, जिसको कहते हैं ओवैसी साहब, जिसकी आवाज उठाते हैं, जिनके भले बनने की कोशिश करते हैं, वो आपसे छिटक सकता है। नहीं, इन्होंने पूरा प्रयास किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत 22 से बढ़ के 37% हो गया। किसकी भी ये बात करें, जिनकी भी ये बात करते हैं, क्या वो इनको वोट मिलता है? ये सवाल है, ये एक वाजिब सवाल है जिसका जवाब जनता चुनाव और मत के माध्यम से कई बार दे चुकी है, लेकिन ये जवाब सुनना नहीं चाहते। सिर्फ बेतुके बयान दे करके चर्चा में बने रहना, इनका सिर्फ यही पर्पज है अनुज जी कि हम आप इनके बारे में चर्चा करें, बस। और ही है, इनको रिलेवेंट रहना है। इसका आदिल हसन से हम जवाब जरूर लेंगे, आदिल हसन से लेंगे, लेकिन आनंद दुबे जी हमारे साथ है, उनका भी एक बार आ जाए पॉइंट। आ रहा हूं हसन साहब, आ रहा हूं, आपको पूरा मौका देंगे। आनंद दुबे जी, भाई इसको कैसे देखा जाए? अब एक नई बहस छिड़ गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, दोबारा आपसे जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में उपचुनाव खत्म हो गए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और मैनपुरी में अखिलेश यादव ने रामपुर चुनाव में प्रशासन के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। अखिलेश ने कहा है कि रामपुर चुनाव पर चुनाव आयोग पर ध्यान देने की जरूरत है और रामपुर में समाजवादी पार्टी के लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। पुलिस बीजेपी के समर्थन में काम करती नजर आई। तो ये बड़े आरोप देखिए अखिलेश यादव ने लगाए हैं। मैनपुरी में आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जनता का आभार व्यक्त कर रहे थे, और उसी दौरान उन्होंने रामपुर चुनाव को लेकर, रामपुर उपचुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी है और रामपुर उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि प्रशासन का दुरुपयोग हुआ है। आदिल हसन साहब, आप कह रहे थे, देखिए वो आवाज नहीं उठाते, यहां बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाज उठाई गई है।
अरे भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैनपुरी में करने से होगा क्या? अशोका रोड में निर्वाचन आयोग के सामने करना पड़ेगा, डेलीगेशन जाना पड़ेगा। अगर यही धर्मेंद्र यादव जी के साथ होता, यही जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? संपर्क नहीं हो पा रहा है आज, लेकिन बातचीत इस पर हम जरूर जारी रखेंगे। लेकिन एक बड़े आरोप यहां पर लगाए गए हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि प्रशासन के दुरुपयोग के आरोप लगाए। और अखिलेश ने कहा कि रामपुर चुनाव पर चुनाव आयोग को ध्यान देने की जरूरत है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। पुलिस बीजेपी के समर्थन में काम करती नजर आई है, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। रामपुर उपचुनाव को इलेक्शन कमीशन को विचार करना चाहिए। रामपुर का चुनाव जिस तरीके से हुआ, अगर देश में इसी तरह का चुनाव होगा तो पुलिस चुनाव कराएगी, हम और आपको अधिकार नहीं को वोट डालने की, हमारी आपकी सबकी आजादी छीनी जाएगी। आवाज आ रही है आदिल हसन साहब? जी रखिए, अपनी बात रखिए, पूरी करिए। मेरा कहना है यही डिम्पल जी क्या हुआ रहता है, यही धर्मेंद्र यादव जी के कंस्टिट्यूएंसी में हुए रहता है, शिवपाल जी के, राम गोपाल जी के, यादव परिवार के यहाँ समाजवादी का होता तो निर्वाचन आयोग अशोका रोड पर धरना दे देते इन लोग। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ फॉर्मेलिटी है। आप बतलाइए ना कि यहाँ पर अदालत सुप्रीम कोर्ट है, तो निर्वाचन आयोग दिल्ली में बोल तो रहे हैं हैदर साहब, अब्बास सदर कह रहे हैं कि वो जाएंगे, कोर्ट जाने की बात कही जा रही है, चिट्ठी लिखी गई है। अब इससे ज्यादा और क्या करेंगे? कब चिट्ठी भाई, कब जाएंगे? पहले जाके देखिए, जाके कुछ मामला होता है, इलेक्शन कमीशन में इंस्टेंट जाना पड़ता है कि 1 महीना बाद आप लव लेटर लिखिएगा इलेक्शन कमीशन को। आपको तुरंत जाकर जो वीडियो है, जो एविडेंस है, उसको जमा कीजिए इलेक्शन कमीशन के सामने। अब क्या मैनपुरी से लव लेटर लिखिएगा इलेक्शन कमीशन को? आप